हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 18, जिसका नाम है बात मानचित्र की। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 17 आशियाना करवाया था। तो शुरू करते हैं पाठ 18, दिशाओं की दोहराई। सुरेखा ने स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर एक कहानी पढ़ी। कहानी में एक जगह लिखा था कि राजा का नाम चारों ओर फैल गया। वह सोचने लगी, चारों ओर यानी चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुरेखा को याद आया कि तीसरी कक्षा में उसने रेखा चित्र और दिशाओं के बारे में पढ़ा था। उसने झट से कॉपी पेंसिल उठाई और कॉपी में अपने घर को दो तरीके से बना दिया। अगले दिन उसने अध्यापिका को अपनी कॉपी दिखाई। चित्र या रेखा चित्र। सुरेखा, मैडम देखो, मैंने दो तरीकों से अपने घर को कॉपी पर दर्शाया है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। देखो और बताओ, सुरेखा द्वारा बनाए गए चित्रों में से घर का चित्र कौन सा है? इसका उत्तर है पहले तरीके से बनाया गया चित्र। दूसरा, जो चित्र नहीं है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जो चित्र नहीं है उसे रेखा चित्र कहते हैं। ऐसा करो, तुम भी अपने घर का रेखा चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आपको जगह खाली दी हुई है, आप यहाँ पे अपने घर का रेखा चित्र बना सकते हैं। चिन्ह और रेखा चित्र। गर्मी की छुट्टियों में सुरेखा अपने मामा के गांव गई हुई थी। उसके मामा की बेटी रीना तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। रीना सुरेखा को अपना स्कूल दिखाने के लिए ले गई। सुरेखा, रीना, तुम्हारा स्कूल तो बहुत अच्छा है। रीना, हाँ अच्छा है। तुम्हारा स्कूल कैसा है? सुरेखा, मेरा स्कूल भी अच्छा है। काश मैं अभी तुम्हें अपने स्कूल ले जा सकती, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी अभी अपना स्कूल दिखाती हूँ। रीना, वह कैसे? सुरेखा, कागज पर बनाकर। रीना, इतने बड़े स्कूल का चित्र कागज पर कैसे बनाओगी? सुरेखा, चित्र नहीं, मैं रेखा चित्र बनाऊंगी। रीना, कैसे? सुरेखा, पहले हम स्कूल की उन सभी चीज़ों का नाम लिखेंगे जो अपनी जगह से नहीं हिलती हैं, फिर उन्हें चिन्ह बना लेंगे। ऐसा करो, रेखा और रीना द्वारा बनाए गए कुछ चिन्ह नीचे तालिका में दिखाए गए हैं। तुम्हारे स्कूल में ऐसी और भी वस्तुएं या स्थान होंगे जो तालिका में शामिल नहीं हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखो और उनके चिन्ह बनाओ। तो यहाँ पे सुरेखा और रीना द्वारा बनाए गए चिन्ह हैं शौचालय, मिड डे मील, किचन, पानी पीने का स्थान, कक्षा कक्ष, मुख्य अध्यापक का कमरा, मुख्य द्वार, दरवाज़ा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे खिड़की, वृक्ष, मंच। सुरेखा ने इन चिन्हों की सहायता से अपने स्कूल का रेखा चित्र बनाया। रेखा चित्र देखकर रीना को सुरेखा के स्कूल के बारे में सब पता चल गया। देखो और बताओ, सुरेखा के स्कूल का मुख्य द्वार किस दिशा में है? इसका उत्तर है उत्तर दिशा में। पानी पीने के स्थान के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है गिलास का चिन्ह। कौन सी कक्षा मुख्य अध्यापक के कमरे के सबसे नज़दीक है? इसका उत्तर है कक्षा 5। कक्षा 1 का कमरा मिड डे मील किचन की किस दिशा में है? इसका उत्तर है दक्षिण दिशा में। मुख्य द्वार की किस दिशा में शौचालय है? इसका उत्तर है पूर्व दिशा में। बुआ का घर। सुरेखा की दूर के रिश्ते की बुआ भी उसके गांव में रहती थी। इससे पहले सुरेखा जब कभी उनसे मिलने जाती तो हमेशा रास्ता भूल जाती थी। सुरेखा ने तय किया कि इस बार वह रास्ते को ध्यान से देखेगी कि रास्ता कहाँ कहाँ पर मुड़ता है और रास्ते में क्या क्या आता है। वह उसका रेखा चित्र बनाएगी ताकि फिर कभी रास्ता न भूले। ऐसा करो, अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को ध्यान से देखो। रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों व स्थानों के लिए चिन्ह बनाकर रास्ते का रेखा चित्र बनाओ। ध्यान रहे,
घर व स्कूल भी दिखाने हैं। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे घर, अस्पताल, डाकघर, पार्क, मंदिर, मुख्य मार्ग, रेलवे लाइन, दुकान, बस स्टॉप। स्कूल के लिए आप अपनी मर्जी से कोई सा भी चिन्ह बना सकते हैं। और आपको जो जो रास्ते में दिखाई देता है घर से लेके स्कूल तक में, आप उन सब चीज़ों को मैप पे लिख सकते हैं। मापक और मानचित्र। सुरेखा को रेखाचित्र बनाते देखकर रीना ने भी उसे रास्ते का रेखाचित्र बनाया। उन्होंने रास्ते में आने वाली चीज़ों व स्थानों के लिए नीचे तालिका में दिखाए गए चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन जब उन्होंने अपने अपने रेखाचित्र का मिलान किया तो पाया कि दोनों रेखाचित्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र सुरेखा ने बनाया, दूसरा रीना ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो सारे यहाँ दिखाए गए हैं। सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी, एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखाचित्र अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? मामा जी हंस पड़े और बोले, सुरेखा, लगता है तुम दोनों ने ये मापक नाप अनुसार नहीं बनाए हैं। सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सुरेखा, मामा जी, मापक क्या होता है? मामा जी, मानचित्र यानी नक्शे पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। ऐसा करो, मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरे का नक्शा बनाओ। सबसे पहले अपने कदमों से कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापो और लिखो। तो लंबाई है 11 कदम और चौड़ाई है 8 कदम। कक्षा में लगी हुई खिड़कियों व दरवाज़ों की स्थिति, जैसे दीवार के कोने से खिड़की कितने कदम दूर है, कदम भी नापो और लिखो। नक्शे का मापक इस प्रकार बनाओ, 1 कदम 1 सेंटीमीटर। अब लिखो, लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। मापक के अनुसार कॉपी में नक्शा बनाओ। नक्शे के नीचे मापक ज़रूर लिखना। आओ ये भी करें। सुरेखा अपने घर का रास्ता भूल गई है, उसे घर तक पहुंचाओ। रास्ता ढूंढकर उसमें रंग भरो। रास्ते में आने वाली वस्तुओं तथा स्थानों को पहचानकर उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको सुरेखा को उसके घर तक पहुंचाना है। आप यहाँ से इसमें से देख के पहुंचा सकते हैं। दूसरा, हरियाणा का मानचित्र देखो और लिखो। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 23। तुम्हारे ज़िले का नाम? फरीदाबाद। तुम्हारे ज़िले के 3 पड़ोसी जिलों के नाम? पलवल, गुड़गांव, मेवात। प्रश्न 3, भारत का मानचित्र देखो और लिखो। हमारे देश और उनकी राजधानी का नाम? इसका उत्तर है देश भारत, राजधानी नई दिल्ली। हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 राज्य। भारत के पड़ोसी देशों के नाम? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। नीचे लिखे राज्यों की राजधानियों के नाम? राजस्थान, जयपुर, कर्नाटक, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, भोपाल, असम, दिसपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। आओ परखें क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी घरों में कोई 2 भिन्नताएं लिखो। इसका उत्तर है ग्रामीण घर कच्चे होते हैं जबकि शहरी घर पक्के होते हैं। ग्रामीण घर बिना नक्शे के बने होते हैं, शहरी घर नक्शे के हिसाब से बने होते हैं। प्रश्न 2, किसी स्थान का रेखाचित्र अथवा नक्शा बनाने में चिन्हों की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर है चिन्हों की सहायता से चीज़ों को मानचित्र पर अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है और उन्हें पहचानने में भी आसानी रहती है। प्रश्न 3, दूषित जल पीने से कौन से रोग हो सकते हैं? इसका उत्तर है हैजा, पेचिश, टाइफाइड।
हेपेटाइटिस ए, पीलिया आदि। अब करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, मानचित्र और रेखाचित्र में क्या अंतर है? इसका उत्तर है मानचित्र किसी चपटे तल पर निश्चित पैमाने की सहायता से बनाया गया चित्र मानचित्र कहलाता है। रेखाचित्र बिना पैमाने की सहायता से बनाए गए किसी स्थान के चित्र को रेखाचित्र कहते हैं। प्रश्न 2, मानचित्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है पैमाना, दिशा, संकेत। प्रश्न 3, मानचित्र पर चिन्हों व संकेतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है मानचित्र बनाने व समझने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मानचित्र पर चिन्हों व संकेतों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 4, दिशाओं की मानचित्र पर किस तरीके से दिखाया जाता है? इसका उत्तर है मानचित्र पर दिशाओं को सामने दिए गए तरीकों से दिखाया जा सकता है। प्रश्न 5, अंबाला जिले के पड़ोसी जिलों या राज्यों के नाम लिखो। इसका उत्तर है जिले पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।